मैं कभी नहीं हारता, या तो जीत जाऊंगा या फिर सीख जाऊंगा। ऐसी सोच रखने के कारण डॉक्टर विवेक बिंद्रा अपने जीवन में कभी नहीं हारे और हमेशा हारते हुए भी अपने जीवन में बाउंस बैक करते आए हैं। कहने का मतलब है वे अपनी हार से हमेशा कुछ न कुछ सीखते आए हैं। इस कारण वे मानते हैं वे कभी नहीं हारे। इनके जीवन से आप इतना कुछ सीख सकते हो कि आपका जीवन भी शानदार बन जाएगा। इनके जीवन का हर एक समय आपको अवश्य कुछ न कुछ सिखाएगा। बस ज़रूरत है समझने और सीखने की। इस वीडियो से आप जितना जान सकते हो और सीख सकते हो सीखिए और वीडियो में अंत तक बने रहें। मेरा दावा है इनके जीवन से आप बहुत कुछ सीखोगे और कुछ ना कुछ जरूर करोगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों और सज्जनों, आपका स्वागत है हमारे चैनल द रियल अचीवर्स में। डॉक्टर विवेक बिंद्रा का जन्म 5 अप्रैल 1978 को लखनऊ में हुआ था। उनको बचपन से ही माँ बाप का प्यार अच्छे से नहीं मिल पाया, क्योंकि जब वे 2.5 साल के थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई, जिसके कारण उनकी माँ ने दूसरी शादी कर ली। अब यह परिस्थिति किसी भी छोटे बच्चे के लिए दर्दनाक तो होती ही है, क्योंकि ऐसा कुछ बचपन में होना जीवन भर याद रहता है। खैर, उनकी माँ की दूसरी शादी के बाद उनका ज़्यादातर समय उनके चाचा और दादा के साथ गुजरता था। डॉक्टर विवेक बिंद्रा बचपन से शांत वातावरण से पले बढ़े, लेकिन उनको स्पोर्ट में बचपन से काफ़ी इंटरेस्ट था और यही स्पोर्ट से उन्होंने बाउंस बैक यह वर्ड भी सीखा। कभी कभी होता है ना, हारते हुए गेम को हम जीत जाते हैं, और इसी से उन्होंने बाउंस बैक यह वर्ड निकाला। अब बात रही उनकी स्टडी की, तो उन्होंने मिडिल क्लास स्टूडेंट की तरह अपनी स्टडी की। उनको बिजनेस का फंडा जल्दी समझ आने लगा था। वे 17 साल की उम्र में ही होम ट्यूशन लेने लगे थे और इसी तरह उन्होंने अपनी पढ़ाई का खर्चा संभाला और साल 1999 से 2001 के बीच में उन्होंने जेवियर कॉलेज से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के बाद साल 2001 से 2005 में उन्होंने MBA की पढ़ाई MIT बिजनेस कॉलेज से की, जो कि नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित है। और ऐसे ही पढ़ाई करते हुए उन्होंने PhD भी कर ली और अपने नाम क्या किया, डॉक्टर लगा दिया। बहरहाल पढ़ाई तो उन्होंने कर ली थी, लेकिन आगे उनके लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन, जो काफ़ी लोगों को अजीब भी लगेगा। पढ़ाई के बाद उन्होंने देखा उनके पास कोई नहीं है, ना माता, ना पिता, ना भाई बहन। तो इसलिए उन्होंने खुद को भगवान के चरणों में अर्पण करने का निश्चय किया और वे एक मॉन्क बन गए, मतलब साधु बन गए, जहाँ वे भगवद गीता पढ़ते और लोगों की सेवा करते। अब इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट बॉक्स में बताओ। वे ऐसे ही मॉन्क बन के भगवद गीता पढ़े और काफ़ी कुछ सीख के बड़ी बड़ी जगह पर मोटिवेशनल बातें बताने लगे। 4 साल बाद उनके गुरु ने उनको मॉन्क से बाहर निकलकर बाहर की दुनिया में बिजनेस करने को कहा। उन्होंने अपने गुरु की बात मान ली और भगवद गीता का ज्ञान लेकर बाहरी दुनिया में आ गए। उन्होंने इस समय में अपने आप में बाउंस बैक किया था। उन्होंने सबसे पहले खुद की और दूसरे बिजनेसमैन की परेशानी को समझा और समझने के बाद उन्होंने खुद का स्टार्टअप खोलने का निश्चय किया। उन्होंने कंपनी का नाम बड़ा बिजनेस.com रखा। इससे वे लोगों की सहायता करते हैं और उनकी परेशानियों का एकदम अलग तरह से हल निकालते हैं। हालांकि उन्होंने जब शुरू किया तो उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। शुरुआत में उनके पास ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करने नहीं आते थे। वे अपने ऑफिस के एम्प्लॉयज़ के लिए टॉयलेट तक साफ कर देते हैं, और यही नहीं, वो परेशानी के समय में पानी की टंकी तक भरते थे। अब इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट में बताओ। डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने भागवत से पढ़ी गई हर बातों को अपने जीवन में उतारा और कभी हार नहीं माने। उन्होंने काम को और अपने एम्प्लॉयज़ को परिवार बना लिया। उनका एक वसूल अब तक उन्होंने कभी नहीं तोड़ा। उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देने में कभी देर नहीं की। उन्होंने एक बार सैलरी देने के लिए अपना घर तक बेच दिया था, जिनके कारण उनके एम्प्लॉयज़ भी उनके प्रति लॉयल हो गए और पूरे मन से काम करने लगे। शायद आप लोगों को अब तक उनका काम समझ नहीं आया होगा, तो चलिए आगे बताते हैं। उन्होंने भागवत गीता से पढ़े हर एक बात को जीवन में उतारा और बिजनेस कोच की तरह उन्होंने बिजनेसमैन को सही रास्ता और बिजनेस को ग्रो करने का तरीका बताने लगे। उन्होंने भागवत गीता से पढ़े हर एक बात को जीवन में उतारा और बिजनेस कोच की तरह बिजनेसमैन को सही रास्ता और बिजनेस को ग्रो करने का तरीका बताने लगे, जो बेशक भारत भर के बिजनेसमैन के लिए काफ़ी कारगर साबित हुआ। आगे जाकर उन्होंने अपने इस ज्ञान को सभी तक पहुंचाने के लिए 2013 में YouTube चैनल खोला और मुफ्त में सबको कंसल्ट करने लगे।
उनको अपने चैनल को ग्रो करने के लिए 3 से 4 साल लगे, क्योंकि शुरुआती 1 साल में उनके चैनल पर सिर्फ 100 व्यू आए थे। फिर भी उन्होंने खुद पर भरोसा रखा और वे आज जिस मुकाम पे हैं उनको तो हर व्यक्ति जानता है। उन्होंने अपने अब तक के जीवन में अपने काम के चलते काफ़ी नाम, पैसा और पुरस्कार हासिल किया है। उनको काफ़ी सारे पुरस्कार भी मिले हैं, जिसे आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हो। और उनके सक्सेस की तो अभी बस शुरुआत है, क्योंकि ये दौर है उनके रिकॉर्ड तोड़ने का। वे लगातार वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं। उन्होंने अभी तक लगातार 2 बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। उन्होंने दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑनलाइन बिजनेस लेसन देने का खिताब प्राप्त किया है, जिसे वे फिर से तोड़ने की तैयारी में हैं और वे इसे तोड़ेंगे भी और दुनिया में भारत का नाम भी रोशन करेंगे। तो ये थी सफलता की कहानी दुनिया के सबके छोड़ने के बाद अकेले लड़के विजय प्राप्त करने वाले डॉक्टर विवेक बिंद्रा की। तो उम्मीद है इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा। और हाँ, आपको अगर हमारा काम पसंद आता है तो रुके क्यों हो यार, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर दो। और हाँ, कमेंट में अपने लाइफ के गोल्स बताना मत भूलना। कमेंट में बता दो आप अपनी लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हो। और हाँ, ये सब करके लग जाओ काम पे। एंड लेट्स अचीव आवर गोल्स टुगेदर।